हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर टॉक्स। आज हम एक ऐसे हिस्टोरिक इवेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इतिहास में हम गद्दार, धोखेबाज या लुटेरा के नाम से जानते हैं, यानी टर्किश इन्वेजन के बारे में। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं सभी को कि ये भी एक शॉर्ट समरी है जो कि मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको हिस्ट्री ना पढ़ना पड़े, बस आप इस वीडियो को देख करके और सुन करके और एक की पॉइंट्स को लर्न करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इससे पहले अरेबियन इन्वेजन नहीं देखा तो ज़रूर जा करके देखना इस चैनल पर, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट और हिस्टोरियन डेट्स याद रहें, ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि कौन सी घटना कब हुई थी, और ये ना सवाल कर सके कि इससे पहले कौन सा आक्रमी हमारे मिडिवल पीरियड पे आया था। सो फॉर दोज हु हैवंट सीन इट येट, गो एंड वॉच इट वंस। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, भारत में तुर्कों का आक्रमण। ये भी हमारे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट है। अरबों के बाद ना जो सफल आक्रमण रहा हमारे मिडिवल इंडिया पे या फिर हमारे इंडिया पे, वो तुर्कों का रहा। तुर्क दो फेज में आए हमारे भारत पे। पहला महमूद गजनवी के साथ और फिर महमूद या मोहम्मद गौरी के साथ। तो पहला आक्रमण जो रहा हमारा वो महमूद गजनी ने किया। इसका पीरियड लगभग 1000 ईस्वी से 1007 ईस्वी तक हमारे मेडिवल हिस्ट्री में नोट किया गया है। हालांकि जब ये भारत आया और भारत पे पहला सफल आक्रमण किया तो तुर्क से आया था। इसका उद्देश्य था लूटपाट करना और हर बार हिंदुस्तान पर अटैक किया करता था और भाग जाता था। आज भी अफगानिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है गजनी। उसी जगह पर शासन किया करता था महमूद गजनवी। गजनवी में एक डायनेस्टी या फिर वंश चला करता था जिसे गजनी डायनेस्टी या यामिना वंश कहते हैं, यामिनी वंश कहते हैं। हालांकि यामिनी वंश के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। इस इसी गजनवी वंश की स्थापना की थी एक मुस्लिम शासक ने जिसका नाम था अलफ्तगीन। अलफ्तगीन का कोई बेटा नहीं था या पुत्र नहीं था। इसके बाद इसी का एक स्लेव यानी गुलाम इसका उत्तराधिकारी बना जिसका नाम था सुबुतगीन, और ये अलफ्तगीन का दामाद भी था। इसी सुबुतगीन का बेटा था महमूद गजनवी। अब मैं बताता हूँ यामिनी वंश के बारे में। देखो, यामिनी वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो महमूद गजनवी था उसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा यामिन उल मिल्ला की उपाधि दी गई थी, यानी मुसलमानों का रक्षक। इसलिए यामिन उल मिल्ला के ही नाम से इस वंश को यामिनी वंश कहा जाता है। यामिनी शब्द यामिनी उल मिल्ला से ही बना है, जो कि महमूद गजनवी का टाइटल भी हुआ करता था। इस समय जब तुर्क हमला किए, तुर्कों ने आक्रमण किया हिंदुस्तान पर, तो वो हिंदुस्तान के घाटी में एक डायनेस्टी चला करती थी जिसका नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। इसी में एक हिंद राजा शासन किया करता था जिसका नाम था राजा जयपाल। उस समय हिंदुस्तान की सीमाएं पेशावर से शुरू हुआ करती थी। आज पेशावर पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त हमारे भारत का ही हिस्सा था पेशावर, ठीक है। सो जब गजनवी वंश में अलफ्तगीन की मृत्यु हुई, यानी अलफ्तगीन जब मारा गया 977 ईस्वी में या फिर एडी में, तब सुबुतगीन की ताजपेशी हुई, यानी उसको वहां का शासक बनाया गया। और सुबुतगीन ही एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। इसने कई बार हिंदू शाही डायनेस्टी पर आक्रमण करके यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाया। मगर जब 1997 ईस्वी में
सुबुतगीन ने आक्रमण करने की कोशिश की, तब पेशावर के बाहर राजा जयपाल की सेना ने उसे रोक लिया और उसकी हत्या कर दी। जैसे ही उसकी हत्या हुई 1997 ईस्वी में, उसी वक्त मोहम्मद या महमूद गजनवी को गजनी का अगला शासक घोषित कर दिया गया, यानी 997 ईस्वी में। गजनवी का शासन काल रहा 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। इसने गजनवी डायनेस्टी में शासन किया और इसने कसम खाकर बैठा था कि यह हिंदुस्तान पर हर साल एक आक्रमण करेगा। यही कारण है कि फ्रॉम 1000 AD टू 1027 AD मोहम्मद गजनवी डिड 17 इन्वेजन इन इंडिया। गजनवी ही भारत में गाजी और सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला मुसलमान था। इसे यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई थी और इसे ही बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक या डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचूज भी कहा करते हैं। इसी शासक को याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि हिंदुस्तान में जब सबसे ज्यादा सोना और धन मंत्रियों में हुआ करता था, इसी वजह से वो हर बार और बार बार हमला मंत्रियों पर ही करता था और लूट कर भाग जाया करता था वापस गजनी, ताकि वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो सके। गजनी ने 1000 AD को यानी 1000 ईस्वी को सबसे पहला आक्रमण किया था पेशावर में। आज पेशावर पाकिस्तान में है और पेशावर पंजाब के पाकिस्तान में है, जब वहाँ के शासक थे राजा जयपाल। मगर यहाँ भी गजनवी को हार का ही सामना करना पड़ा। फिर 1001 ईस्वी में या फिर AD में इसने फिर से अटैक किया राजा जयपाल पर, मगर इस बार इसने राजा जयपाल को पराजित कर अपनी जीत हासिल कर ली। इसी युद्ध को इतिहास में कहा जाता है वहिंद का प्रथम युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद। याद रखना, इस बैटल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने राजा जयपाल की हत्या नहीं की, बल्कि बस उसको पराजित किया और उसका मजाक बनाकर चला गया। हालांकि इस बात का ठेस राजा जयपाल को इतना पड़ा कि वो सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को आग में कूद कर अपनी जान दे दी और आत्महत्या कर ली। और राजा जयपाल के मरने के बाद हिंदू शाही का अगला राजा बना उसका बेटा आनंदपाल। इसके बाद 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आनंदपाल को डिफीट किया और इस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद, यानी वहिंद का दूसरा युद्ध, जिसमें आनंदपाल की मृत्यु हो गई। आनंदपाल के बाद हिंदू शाही वंश का अगला शासक बना त्रिलोचन पाल। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अटैक किया सथानेश्वर महादेव टेम्पल। आज उसको थानेश्वर महादेव टेम्पल भी कहा जाता है, वो आज हरियाणा में। तो सथानेश्वर टेम्पल पर आक्रमण करके मंदिर को तोड़वाया और लूटपाट की। वहां पर रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो चक्र स्वामी स्टैचू थी, उसे भी खंडित कर दिया। 2018 2019 ईस्वी में या AD में ही अटैक्ड ऑन मथुरा एंड कन्नौज। वहां का शासक हुआ करता था राजा जयपाल, जो कि प्रतिहार डायनेस्टी का शासक था। इसी वर्ष 1019 ईस्वी में महमूद गजनी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और उस वक्त वहां का शासक था विद्याधर चंदेल, जो चंदेल वंश का राजा था। जब गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया तो उस समय अकेला विद्याधर चंदेल उसका सामना नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी मदद त्रिलोचन पाल भी कर रहा था, जो कि हिंदू शाही वंश का राजा था। अब कि 1025 में महमूद गजनवी का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाने वाला आक्रमण रहा है, क्योंकि ये 16th अटैक था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। उस समय गुजरात में चल रहा था चालुक्य डायनेस्टी और उसका राजा था भीम फर्स्ट यानी भीम प्रथम।
ऐसा माना जाता है कि जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तब उस वक्त सोमनाथ मंदिर लकड़ियों से बना हुआ था और उसका दरवाजा सोने का था, और अंदर रखी हुई मूर्तियां शिव जी की, वो भी सोने की थी, और वहां 1 टन से ज्यादा सोना था। उसी की लूटपाट करके जब वो वहां से उत्तर भारत की तरफ जा रहा था, तो राजस्थान में उसकी भिड़ंत जाटों से हो गई, और जो उसने सोने का दरवाजा लूट कर लाया था और बहुत सारे टनों में सोना लूट कर लाया था, वो जाटों ने लूट लिया। और इसी बात का बदला लेने के लिए ही मोहम्मद गजनवी ने अपना 17th अटैक किया 1027 ईस्वी को, जो कि लास्ट अटैक रहा उसके जीवन काल में, क्योंकि वो उसने जाटों पर आक्रमण किया और मथुरा और भरतपुर के ही समीप जाटों को पराजित किया और वापस लौट गया गजनवी, मगर फिर कभी अटैक नहीं कर पाया क्योंकि 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट मोहम्मद गजनवी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसके बारे में। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कुछ शॉर्ट की पॉइंट्स जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे, और मोर देन 15 to 20 क्वेश्चंस है मेरे पास जो हमेशा रिपीटेड रहते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। सो चलिए उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, है क्या कि अब पहला की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट टर्किश अटैक इन्वेडेड इन इंडिया। देखो, इसमें कंफ्यूजन वाली बात है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर सुबुतगीन दिया रहे तो उसे ही टिक करना है, मगर ज़्यादातर गजनवी ही होता है क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में आपके पास। और अगर दोनों ही दिया रहे तो सुबुतगीन को ही राइट आंसर चुनना, हमेशा वही सही रहेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे ना कि सफल आक्रमण किसने किया, तब आप गजनवी को चुन सकते हो, अदरवाइज सुबुतगीन ही इसका प्रॉपर एक आंसर रहेगा। अब दूसरा बताता हूँ। मोहम्मद गजनवी के जितने भी आक्रमण हुए, कालिंजर का आक्रमण को एक ऐसा माना जाता है कि वो इसमें विफल रहा था। कालिंजर के किले को जीतने में विफल रहा, इसलिए जो महमूद गजनवी के राइटर्स थे, उन्होंने विद्याधर चंदेल को ही हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, और एकमात्र ऐसा शासक जिसने महमूद गजनवी पराजित नहीं कर सका। ही वॉज द ओनली रूलर हु वॉज नॉट डिफीटेड बाई गजनवी। ठीक है। अब गजनवी के शासनकाल में कुछ फेमस राइटर्स भी आया करते थे उसके साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो गजनवी के लाइफस्टाइल को शो करती है। उस काल में गजनवी ने क्या क्या बताए थे, वो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला राइटर था अल बेरूनी, भारत में आने वाला पहला मुसलमान जो हमारे संस्कृत और पुराणों का अध्ययन किया करता था। इसी के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है जिसके द्वारा हमें इसके किए गए आक्रमणों की जानकारी मिलती है। यानी महमूद गजनवी की जो भी आक्रमण हुए थे ना, वो अल बरूनी ने ही एक किताब में लिखा था जिसका नाम था किताबे उल हिंद। इसी को तहीके ई हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरे राइटर का नाम था महमूद गजनवी का कोर्ट हिस्टोरियन भी था वो, ठीक है, एक यानी दरबारी इतिहासकार, जिसका नाम था अबुल नरसा उतबी, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप उसको उतबी भी कह सकते हो। उतबी आपने नाम सुना होगा कई बार। इसी उतबी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कहलाती है किताबे यामिनी, ठीक है। तीसरा राइटर था फिरदौसी, यह भी महमूद गजनवी के दरबार में दरबारी हुआ करता था, जो कवि भी था यानी पोएट भी था। गजनवी के आदेश पर इसने एक पुस्तक लिखी थी, शाहनामा। और चौथा राइटर था अबुल फजल बहाकी, इसके द्वारा लिखी गई किताब का नाम था तारीख शुबतगीन, ठीक है। तो ये कुछ 4 इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, और महमूद गजनवी के बारे में भी, और उसके लाइफस्टाइल या फिर जितने भी आक्रमण कब कब किए, कहाँ कहाँ क्या किए, हमें इन्हीं राइटर्स के ज़रिए उसके हिस्ट्री के बारे में पता चला।
तो खैर अब सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो गजनवी मेडिवल हिस्ट्री से पूछा जाता है गजनवी के बारे में, तो याद रखना फादर हु वाज द फादर ऑफ महमूद गजनवी, वो था सुबुक्तगीन। और ड्यूरिंग द महमूद एक्सपेडिशन ऑफ इन्वेजन हु गॉट फर्स्ट डिफीटेड बाय पेशावर। ठीक है, तो मतलब जब महमूद गजनवी ने पहली बार आक्रमण किया और पहली बार जिसने पेशावर में जिसको हराया था वो राजा जयपाल था। ठीक है, ये अब तीसरा क्वेश्चन है कि अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ महमूद इन्वेजन। मैंने मतलब कि आप ये समझिए कि जब गजनवी ने अटैक किया तो सबसे पहले कहाँ कहाँ किस किस जगह पे अटैक किया था। तो सबसे पहले उसने अटैक हुआ, द आंसर है 5, ये मैच कर लेना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर है बैटल विद आनंदपाल, पहला रहा है। दूसरा वो रहा है इन्वेजन विद थानेश्वर। तीसरा रहा है इन्वेजन ऑन मथुरा एंड कन्नौज। चौथा आक्रमण उसने रहा है कि इन्वेजन ऑन कालिंजर। एंड आखिरी आक्रमण रहा है उसका इन्वेजन ऑन सोमनाथ। तो ये था करेक्ट क्रोनोलॉजी, उसकी आक्रमणों का लिस्ट। ठीक है, खैर अब चौथा क्वेश्चन पे आता हूँ। तो हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन महमूद इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल। यानी जब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब वहां का राजा कौन था, वो था भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर कमिट सुसाइड आफ्टर बैटल विद महमूद। यानी वो कौन सा राजा था जिसने सुसाइड कर लिया महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद, वो था राजा जयपाल। ठीक है, एक गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो गजनी थी। किस तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया, वो थी पिरितगीन। यानी अब्दगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगीन ने शासन किया था। ये जरूर इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है बहुत बार, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। और राजा राज्यपाल पंजाब में किस वंश का शासक था, वो था शाही वंश का। महमूद गजनवी कितने वर्ष की आयु में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था, वो 27 वर्ष था 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था, तो 1000 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर की लूट पर महमूद गजनवी को कितनी संपत्ति हाथ लगी थी। कहा तो जाता है कि लाखों टन मिले थे, मगर आंसर के अकॉर्डिंग 20 लाख दिनार हो गए। और महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था उसने, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन बना था, तो महमूद गजनवी। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, आप इसको मैच द फॉलोइंग के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कब कब जो इम्पोर्टेंट बैटल और इन्वेजन रहा है महमूद गजनवी का ना, तो कुछ कुछ तारीखें हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए। जैसे कि इन्वेजन ऑफ सोमनाथ टेम्पल कब किया था उसने, 1025 एडी को। इन्वेजन ऑन ऑन कालिंजर 1021 ईस्वी को। और इन्वेजन ऑफ मथुरा एंड कन्नौज 1018 से 1019 ईस्वी को। और इन्वेजन ऑफ थानेश्वर हुआ था, यानी आक्रमण थानेश्वर पर, वो 1014 ईस्वी को। और बैटल विथ आनंदपाल वो है 1008 ईस्वी को। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 15 to 16 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, और यही रिपीटेड रहते हैं हमेशा इस टॉपिक को लेकर के। यानी महमूद गजनवी के बारे में इतना ही पढ़ना था। अगला आक्रमण जो तुर्क से आया था वो था मोहम्मद गौरी, उसके बारे में अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।